हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यालोन। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आज हम बात करेंगे जो क्लास 10th है, बायोलॉजी चैप्टर रहेगा लाइफ प्रोसेस। जी हाँ, लाइफ प्रोसेस रहेगा। और आज इस लेक्चर में हम लाइफ प्रोसेस के अंदर न्यूट्रिशन और दूसरा जो रहेगा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये दो टॉपिक आज के इस वीडियो में रहने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ये इतने इंपॉर्टेंट है कि हर साल एग्जाम के अंदर क्लास 10 जे के बोस की तरफ से जो क्लास 10th का एग्जाम लिया जाता है, उस एग्जाम के अंदर आज तक कोई भी ऐसा सेशन नहीं गया है जिसमें न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो चलो करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए बच्चों, न्यूट्रिशन जो होता है ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब आप कोई भी चीज जो है, कोई भी न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट को आप इनटेक करते हो, उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिएंट में जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आएगा, फैट्स आएगा, प्रोटीन्स आएगा, मिनरल्स आएगा या वाटर आएगा। अब आप ये कहोगे बच्चों कि मुझे बताओ प्रोटीन्स किस तरह से आ रहा है हमारी बॉडी के अंदर, ये समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। देखिए, ये आपके पास एक अंडा है जिसे आप एग कहते हैं, ठीक। ये क्या है? ये एक अंडा है। अब इस अंडे के अंदर आप देखोगे जो बीच वाला पार्ट होता है, इससे हम कहते हैं यॉक। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं यॉक। और जो उसके बाद व्हाइट वाला पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं एल्बुमिन। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्बुमिन। अब देखिए, जब आप एक अंडा खा रहे होते हैं, जब एक अंडा खाएंगे तो इस अंडे के अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे, ये जो आप व्हाइट वाला पार्ट खाओगे, इससे आपको प्रोटीन मिलेगा। दैट मीन्स जो प्रोटीन है ये आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। अगर आप प्रोटीन को छोड़ दोगे, सिर्फ आप यॉक लेंगे 10-15 अंडों के, तो इसका मतलब है आप फैट्स ले रहे होंगे, ठीक है। तो यही मतलब है कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स जब आप बॉडी के अंदर लेते हो, ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ओके, आप रोटी खाते हो, रोटी के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं। आप और कुछ फ्रूट्स वगैरह खाते हो तो आपको मिनरल्स मिल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ इनटेक ही नहीं बल्कि उसके बाद हमें यूटिलाइज करना होता है इन न्यूट्रिएंट्स को। क्या करना होता है? यूटिलाइज भी करना होता है। अब यहां बात रही न्यूट्रिएंट्स की, किसके ऊपर रही? न्यूट्रिएंट्स की, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का इनटेक किया तो न्यूट्रिशन हो गया। अब हम देखेंगे कि एक न्यूट्रिएंट होता क्या है। एक न्यूट्रिएंट को इस तरह से डिफाइन करते हैं बच्चों, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है दैट एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। न्यूट्रिएंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हम या मैं कहता हूं कि मुझे चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, मैं अपने सराउंडिंग से लूंगा, या मैं बाग में जाऊंगा, या मैं सेब के बाग में जाऊंगा, वहां से सेब खाऊंगा, ठीक है। या आप बाहर जाओगे तो वहां से कुछ चीज लाओगे तो वहां से हमें न्यूट्रिएंट मिलेंगे। अंडा, आप होटल में जाओगे, वहां से अंडे खाओगे, आपको न्यूट्रिएंट मिलेंगे। तो और क्या है? और यूजेस एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। हम क्या करते हैं, जब आप प्रोटीन खाओगे, फैट्स खाओगे, कुछ भी खाओगे, तो क्यों खाते हैं? हम खाते क्यों हैं? हम खाते हैं हमें एनर्जी मिले। फॉर एग्जाम्पल, आप ये समझो, एक गाड़ी है, एक गाड़ी है, गाड़ी को आप तेल नहीं डाल रहे हैं, ना पेट्रोल डाल रहे हैं, ना डीजल डाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? गाड़ी नहीं चलेगी। जब तक आप पेट्रोल और डीजल नहीं डालोगे, गाड़ी नहीं चलेगी। यही बात है, जो गाड़ी का न्यूट्रिएंट है वो पेट्रोल और डीजल है, जो हमारा न्यूट्रिएंट है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, मिनरल होगा, वाटर होगा। चाहे हम राइस चावल खाते हैं, चावल हमारा क्या है? ये भी न्यूट्रिएंट है। अब न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या आते हैं वो आपको भी समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि न्यूट्रिएंट को हम डिफाइन करते हैं ऐसा सब्सटेंस जो कि एक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है अपने इर्द गिर्द से,
ताकि वो क्या बन जाए, वो सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाए। उसके बाद क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स सच एज टिश्यूज के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है। फॉर फॉर एग्जांपल क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें या फैट्स की बात करें, ये न्यूट्रिएंट्स हैं प्राइमली यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म एज सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। जब आप सवेरे मॉर्निंग में जब उठते हैं, उठ के आप ब्रेकफास्ट करते हैं और आपने अच्छी खासी ब्रेकफास्ट की होगी, तो आपको दिन में खाना खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के अंदर होंगे। whereas proteins and mineral salts are nutrients used for the biosynthesis of body। तो इसमें क्या होता है, जैसे सिकन है, हमारा ब्लड है, तो वहां पे जाके क्या होता है, इनका सिंथेसिस जो है देखने को मिलता है। इसी तरह से अब आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। देखो न्यूट्रिशन आपने समझा क्या प्रोसेस होती है, न्यूट्रिएंट भी आपको मैंने समझाया। अब हम बात करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है ये हमें समझना है। इसका मतलब होता है ऐसा मेथड्स, देखो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मींस मेथड। क्या मेथड है, प्रोक्योरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड, कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से फूड ले रहा है। क्या वो बैठा है, उसको खुद से फूड मिल रही है, या वो भाग रहा है, मेहनत कर रहा है, घूम रहा है, क्या बात है, किस तरह से वो अपनी फूड को ला रहा है। जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डू नॉट ऑब्टेन देयर फूड इन द सेम वे। हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना वे होता है क्या करना, ऑब्टेन देयर फूड, अपनी फूड ऑब्टेन करने का अपना अपना अंदाज होता है। अब मेनली क्या है, मेनली बताया गया है देयर आर मेनली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। पहला आता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा आता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। याद रखना मेनली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब हम देखेंगे पहला ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। यह है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सिंपल है। ऑटो का मतलब क्या है, देखो ऑटो खुद हो रहा है, सेल्फ। ट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसी न्यूट्रिशन होती है जहां पे विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स या सिंथेसाइज इट्स ओवन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स विद इन द हेल्प ऑफ सनलाइट। आप को मैं अगर समझाऊं तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसी न्यूट्रिशन होती है जहां पे ऑर्गेनिज्म जो है अपनी खुराक खुद बनाता है। ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और इसमें सनलाइट की हेल्प से। फॉर एग्जांपल किस तरह से खुद बनाता है, हम एग्जांपल ले रहे हैं यहां प्लांट की। किसकी लेंगे, प्लांट्स की हम एग्जांपल लेंगे। आपको पता है प्लांट क्या करता है, प्लांट सन की रोशनी से सन एनर्जी मिलती है, क्लोरोफिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, साथ में क्या होता है, सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है, लीव्स के ऊपर पड़ती है, तब बनता है शुगर और साथ में देता है ऑक्सीजन। अब ऐसी प्रोसेस को मैं आपको पूरा समझाऊंगा। देखो किस तरह से क्या कुछ होता है, हम आगे थोड़ा समझेंगे। देखिए सिंपल फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या कुछ होता है, इवेंट्स देखो आप, फोटोसिंथेसिस के अंदर इवेंट्स क्या है। सबसे पहली बात है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल है, क्या है, क्लोरोफिल है। अब बात है क्लोरोफिल क्या है। देखिए ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये प्लांट की ब्रांच है। प्लांट की ब्रांच के साथ एक समझ लो यहां पे हमने एक पत्ता लिया, ठीक है। इस पत्ते को हमने क्या किया, ये पत्ता क्या होता है, ग्रीन होता है। अब ये ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि इसके यहां ग्रीन पिगमेंट होता है जिससे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहां होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक ऑर्गेनेली है जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। अब जो सन एनर्जी है, देखो क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, उसके बाद उसने क्या किया, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया और वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। क्या कर दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर दिया। और थर्ड क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, तो बन जाता है यहां पे शुगर और ऑक्सीजन।
तो ये है सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो ये इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल और सन एनर्जी, क्योंकि बिना क्लोरोफिल बिना सन एनर्जी के ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्लास 10th जम्मू कश्मीर बोर्ड की तरफ से जो बुक आपको दी गई है साइंस की, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो बच्चों, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता। जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, जब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगा, जब तक मैं बाहर से कुछ चीज नहीं लाऊंगा, तब तक मुझे कुछ भी न्यूट्रिएंट नहीं मिल सकते। कहां मिलेंगे? आप मुझे कमरे में बंद कर दो, ठीक है, 2-3 दिन के बाद मर जाऊंगा। हद हद करके 3 दिन 4 दिन से ही खत्म हो जाएगी जब एनर्जी, तो मरना ही है। तो जब हम अपनी सिंथेसाइज जो है ऑर्गेनिज्म नहीं कर पाते हैं, oven food from simple inorganic material like carbon dioxide, water and depends on other organism, तो उसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक। ऑल द एनिमल्स, जो भी एनिमल्स है ना, वो क्या है? हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होती है? जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, फंजे हैं, जो क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर देखी जाती है। अब हम देखते हैं और थोड़ा सा आगे, हम हेटेरोट्रॉपिक तो हमने पढ़ा, अब इसके थोड़े टाइप्स देखते हैं, ठीक है। देखो मोड्स के अंदर अब टाइप्स है, बस टाइप्स में क्या है? टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या आएगा बच्चों? देखो, एक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी फूड को कहां से ऑब्टेन करता है? वो अदर ऑर्गेनिज्म से करता है इन 3 वेज। 3 वेज होते हैं जहां से वो अपनी खुराक को हासिल करता है। पहला पॉइंट आता है सेपरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा आता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, तीसरा आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हम देखते हैं इन 3 में सेप्रोट्रॉपिक क्या है, पैरासाइटिक क्या है, और साथ में इनकी हम एग्जांपल दिखाते हैं, तो आपको आई होप समझ आ जाएगा। पहला जो है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, और सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसी न्यूट्रिशन होती है इन विच जो ऑर्गेनिज्म होते हैं obtain its food from decaying organic matter। देखिए, decaying organic matter of dead plants, dead animals and rotten breads। कोई चीज सड़ चुकी है, कोई चीज मर चुकी है, वहां से जो न्यूट्रिशन मिलती है जिनको, उन्हें हम कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक। जैसे आपका फंजा है, लाइक ब्रेड मोल्ड्स, मशरूम्स, यीस्ट एंड मेनी बैक्टीरिया और सेप्रोफाइट्स, वो क्या है? सेप्रोफाइट्स हैं। एग्जाम्पल क्या है? आपने देखा होगा एक मशरूम जो ग्रो करता है डेड वुड के ऊपर। किसके ऊपर करेगा? मशरूम डेड वुड के ऊपर करेगा और उसको ब्रेक करता है डाउन फॉर फूड। दिस प्रोसेस, उस प्रोसेस से क्या होता है? क्लीन द इन्वायरमेंट भी क्लीन होता है, और न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनकी बाय रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो सेप्रोट्रॉपिक कोई पूछेगा क्या होता है, मेन पॉइंट याद रखना है, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स से जो वो अपनी खुराक हासिल करते हैं, तो वहां से हम कहेंगे उनको सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बाद दूसरा है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी बिल्कुल इजी है, टफ नहीं है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक ऐसी न्यूट्रिशन होती है, इज दैट न्यूट्रिशन इन विच इन ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं, अपनी जो फूड है वो फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म से, और उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं होस्ट, विदाउट किलिंग इट। मारते नहीं है, मतलब मैं आपकी बॉडी से ले रहा हूं बट मैं मारूंगा नहीं। सिंपल आपको बताऊंगा, सिंपल क्या है। देखो, लाइस जो होती है, ठीक है, ये क्या करती है, ये ह्यूमंस के बालों में रहती है, ठीक है। ये आपके बाल हैं, बालों के अंदर ये जू रहती है, लाइस रहती है। अब ये लाइस जो है, ये जो लाइस है ये पैरासाइट है, और जो ह्यूमन है ये होस्ट है। ये इसकी एग्जांपल है। और पैरासाइट क्या हो सकता है? एक पैरासाइट एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है, प्लांट या एनिमल, जहां पे क्या होता है, जो फीड करता है अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उसको हम क्या कहते हैं? होस्ट। याद रखिएगा, जब दूसरे को जब हम खाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम होस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होस्ट बोलेंगे। जैसे ये जो है, ये एक है, एक ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म को खाएगा, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो खा रहा है, ये पैरासाइट है, और जो ये जिसको खा रहा है, जिसके ऊपर ये
जिसको खा रहा है ये होस्ट है, ये होस्ट बन गया, ये पैरासाइट बन गया। सिंपल। पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है देखी गई है फंजे, बैक्टीरिया और कुछ प्लांट्स जैसे कैस्कुटा जो है, एम्बरिल, सम एनिमल्स लाइक प्लाज्मोडियम जो है और राउंड वॉर्म्स, इनका देखी गई है। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ पैरासाइट्स आर टिक्स, टिक्स जो हैं एनिमल्स के ऊपर रहती हैं, लाइस, लिचेस जो हैं वो रहती हैं, और टेप वॉर्म भी देखा है। ये पैरासाइट न्यूट्रिशन इनके अंदर आती है। तो आप समझिए पैरासाइट क्या होता है, जो दूसरों की बॉडी से अपनी खुराक हासिल करते हैं बट उनको मारते नहीं हैं, विदाउट किलिंग इट। और आज का लास्ट जो है वो रहने वाला है होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, क्योंकि आज के इस टॉपिक में हमने बात की थी न्यूट्रिशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, हम बात करेंगे, पढ़ेंगे। और लास्ट है आज का होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें बच्चों, होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एक ऑर्गेनिज्म जो है takes the complex organic food materials into its body by the process of injection। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? इंजेक्शन का मतलब है मैंने एक सेब लिया, सेब को मैंने खाया, सेब को मैं खा रहा हूं, वो होता है इंजेस्ट करना। क्या होता है? इंजेस्ट करना। द इंजेस्ट फूड इज डाइजेस्टेड। उसके बाद जब सेब जाएगा फिर डाइजेशन उसकी हो जाएगी, ठीक है, तो एंड देन एब्जॉर्बड, उसके बाद एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी सेल्स में ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इसी को हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे मैंने बताया है ह्यूमन बींग्स टेक द सॉलिड फूड्स इनटू देयर बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन की प्रोसेस से ह्यूमन जो है, आप जो है, मैं जो है, हम जो खाना खाते हैं, हमारी जो प्रोसेस आती है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन आती है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर, और ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि